हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज बात करेंगे छठे लेक्चर के साथ जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। और जैसे आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी थियरी बेस बिल्ड किया है, तो आज छठे लेक्चर के एमसीक्यूज में हम लोग अधिकतर न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। लेसन चल रहा है रोटेशनल डायनामिक्स, 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स के स्टेट बोर्ड का पहला लेसन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। पहला सवाल, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मीटर गॉज रेलवे लाइन। मीटर गॉज का मतलब दो रेल के पहियों के बीच में का अंतर जो होता है, दैट इज 1 मीटर। सो फर्स्ट क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस। ये एक पहिया है और ये दूसरा पहिया है। जो बाहर का पहिया है उसको ऊपर उठा दिया है। दिस इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। ये है 1 मीटर। ओके, फिर क्या लिखा उन्होंने? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मीटर गॉज रेलवे लाइन। मीटर गॉज यानी 1 मीटर है दो रेलवे ट्रैक का डिस्टेंस। हमारे देश में नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज ऐसे 3 गेज होते हैं। ट्रेन इज मूविंग at 36 kmph, so velocity is 36 into 5 upon 18, that is 10 meter per second, that is the velocity. उसके बाद रेडियस 50 मीटर। ओके, एलिवेशन ढूंढना है और रेडियस इज इक्वल टू 50 मीटर। एलिवेशन ढूंढना है तो थीटा ढूंढ रहा हूं मैं पहले। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन आर जी, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 10 स्क्वायर अपॉन 50 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेंगे, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 0.2। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.2। मुझे ये ढूंढना है, सो आई राइट tan थीटा is approximately equal to sin theta, which is equal to 0.2, which is opposite upon hypotenuse. Opposite is h. It is h upon 1. So h is equal to 0.2 meter. h is equal to 0.2 meter. पहले सवाल का जवाब है डी, फोर्थ ऑप्शन। पहले सवाल का जवाब है डी, फोर्थ ऑप्शन, राइट। ओके, नेक्स्ट वन। If a road is banked at an angle of 0.01 rads, theta is equal to 0.01 rads. If the radius of the road is 80 meters, if the radius of the road is 80 meters, then the safe velocity with which the vehicle can be driven, then the safe velocity with which the vehicle can be driven, v is equal to root of Rg tan theta. If the angle is very small and measured in radian, it is small and measured in radian, so it is Rg into theta. This is root of 80 into 10 into 0.01. 80 into 10 into 0.01 वो होता है √8, which is 2.828 meter per second, which is 8.28 मीटर पर सेकेंड। इस सवाल का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर देख रहा हूं मैं एक बार। द करेक्ट ऑप्शन इज 2.8 दिया हुआ है, दैट इज बी, सेकंड ऑप्शन। दैट इज बी, सेकंड ऑप्शन। तीसरा सवाल, थर्ड क्वेश्चन। द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल ओवर अ कर्व्ड रोड इज 1 रेडियस 150 मीटर इज 10 मीटर पर सेकेंड। सेम क्वेश्चन है, इसके जैसा क्वेश्चन है। रेस कितना ढूंढना है वो हमको, सिर्फ डेटा अलग है। रेडियस इज 150, आर इज इक्वल टू 150 मीटर। उसके बाद वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया है? विड्थ ऑफ द रोड इज 7.5, सो दिस इज द विड्थ ऑफ द रोड 7.5। ये हाइट मुझे ढूंढनी है, ये एंगल थीटा है। So what I have is tan theta is approximately equal to sin theta, which is v square upon rg, which is equal to h upon 7.5. So I get
h इज इक्वल टू 7.5 इंटू वेलोसिटी कितनी है बच्चों 10 का स्क्वायर, रेडियस कितना है 150 इंटू ये कितना है 10. सो व्हाट इज द आंसर 750 divided by 150 divided by 10, and the answer which I get is 0.5 meter. 0.5 मीटर. कौन सा जवाब सही है? द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन. द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन. चलिए बात करते हैं चौथे सवाल के जवाब की. क्वेश्चन नंबर 4. द मैक्सिमम सेफ स्पीड इज 15 किलोमीटर्स पर आवर. ओके. When the track becomes wet, the maximum speed is 10 kilometer per hour. The ratio of coefficient. So 15 is equal to root of mu dry into Rg. कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं. Wet into Rg. 15 upon 10 is equal to root of mu dry upon mu wet. स्क्वायर कर दो दोनों साइड को, 5 से डिवाइड कर दो. 3/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू डी अपॉन म्यू वेट. 9/4 इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन म्यू वेट. आंसर है 9/4. सही जवाब है सी. सही जवाब है सी, थर्ड ऑप्शन. आपने देखा होगा लगातार न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, सो दैट यू आर वेरी वेरी क्लियर विद द थियरी, and then you go ahead and apply that stuff. चलिए पांचवा सवाल देखते हैं. A curve of radius 500 meter is banked at a correct angle. So radius 50 meter, R1 50 meter, it is banked at correct angle. If the speed is doubled, radius of curvature कितना होगा? If the speed is doubled, ये V1 है, V2 is equal to V1 into 2. So what? V2 upon V1 is equal to root of Rg into tan theta. 2 आएगा यहाँ पे, R1g into tan theta. This is 2 times V1 upon V1 is equal to root of R2 upon R1. 4 is equal to R2 upon R1. R2 is equal to 4 into 50. The answer is 200 meters. पांचवे सवाल का जवाब है 200 मीटर. दैट इज सी, थर्ड ऑप्शन. छठा सवाल, सिक्स्थ क्वेश्चन. अ मोटरसाइकिलिस्ट रेडियस फ्रिक्शन मैक्सिमम स्पीड, ओके, V डायरेक्टली इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी. रूट ऑफ म्यू कितना है रे 0.5. आर कितना है रे आर 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 500. जी कितना है 10. सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच 0.5 इंटू 500 इंटू 10. इसका रूट ले लो भाई, कितना आता है रूट ऑफ आंसर. आंसर इज 50 मीटर पर सेकेंड. यस, द आंसर इज 50 मीटर पर सेकेंड. जवाब है छठे सवाल का सी, थर्ड ऑप्शन. सातवां सवाल, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल, सभी न्यूमेरिकल से आज. सेवेंथ क्वेश्चन. व्हेन द रोड इज ड्राई, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू. द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार इज 10 मीटर पर सेकेंड. आधा हो गया तो मैक्सिमम स्पीड कितना हो जाएगा? Okay, mu1 is equal to mu, v1 is equal to 10, mu2 is equal to mu by 2, v2 is equal to how much? v2 by v1 is equal to root of mu2 rg upon mu1 rg. This is v2 is equal to 10 into root of mu2 कितना है बच्चों? mu by 2, ये है mu. So the answer is 10 upon root 2. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 2, रैशनलाइज कर देते हैं. 10 root 2 upon 2. The answer is 5 root 2. Question number 7. The answer is C, third option. The answer is C, third option.
चलिए इधर सॉल्व करते हैं 8th क्वेश्चन, देखते होता है क्या। पर्सन इज इन कॉन्टैक्ट, गौर से सुनिएगा, पर्सन इज इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ सर्कुलर ड्रम ऑफ रेडियस आर रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। डेथ व्हील की बात हो रही है। डेथ व्हील आई होप आपको याद है। इफ म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन between the wall and the person, then the minimum rotational speed which will enable the person, the minimal rotational speed which will enable the person to remain stuck to the wall will be how much? It will be how much? V is equal to root of rg upon mu हमने प्रूव किया है। V is equal to root of rg upon mu हमने प्रूव किया। V is equal to r omega is root of rg upon mu, omega is equal to root of 1 upon root of omega is equal to root of rg upon mu into r square, that is root of g upon mu into r। मेरा आंसर है ओमेगा ढूंढा है मैंने, इट इज g upon mu into r। g upon mu into r is first option, the answer is a first option, the answer is a first option। चलिए बात करते हैं 9वें सवाल की, 9th क्वेश्चन। रोड इज 10 मीटर वाइड। पहले एक काम कर देता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं ज्यादा ही कॉर्नर में जा रहा हूँ क्योंकि सो ऐसा ना हो कॉर्नर हो जाऊं मैं पूरे की तरफ। तो 9th क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ और गौर से देखिएगा क्या किया जा रहा है अभी। ओके, ये 3-4 क्वेश्चन रखते बोर्ड पे। The question is, a road is 10 meter wide, a radius of curvature 50 meter, outer edge is raised, the road is most suited for which velocity? यहाँ पे मैंने किया था, देखो आपको याद होगा, tan theta, question number 9 is approximately equal to sin theta, which is equal to the width of the road upon the height, which is equal to v square upon rg। मैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाला हूं। क्या पूछा है उन्होंने यहाँ पे मुझे, इन द 9th क्वेश्चन दे आर आस्किंग मी टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, राइट। सो v इज इक्वल टू रूट ऑफ width of the road into r into g, width of the road upon r into g into h, that is square root of, how much is the width of the road guys? The outer edge is, width is 10 meter, okay, radius of curvature is how much? 50 meter, okay, g is 10 suppose, h 1.5 meter, h is 1.5 meter, this is equal to 10 into 50 into 10 divided by 1.5, रूट ऑफ आंसर, मेरा जवाब जो है वो आ रहा है, द रोड इज 10 मीटर वाइड। कुछ तो भी गड़बड़ है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू h अपॉन एल। 50 हाइट मैंने गड़बड़ करके रखी है क्या? हाँ शायद ये कुछ ऐसा था, राइट। साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन डब्ल्यू, राइट। यहाँ पे मुझे समझ में आया, ये एच होना चाहिए, ये डब्ल्यू होना चाहिए। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे ये एच आएगा और ये डब्ल्यू आएगा। रेडियस ठीक है जी, ठीक है। एच कितना, ये 1.5 इधर आएगा और ये 9.8 या 10 इधर आ जाएगा, 10। So this is equal to root of 75, which is approximately equal to 8 point something, 8.5 आ रहा है आंसर, 8.5 meter per second, that is option D। D is the correct answer। So जैसे ही गलती होती है समझ में आना भी उतना ही जरूरी है। सवाल नंबर 10, circular road, radius, angle of banking, maximum speed, if the coefficient of friction is 0.5, then what is the maximum speed? What is the maximum speed? हमको फॉर्मूला तो मालूम है भाई, क्या है फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू रूट ऑफ
आर जी इंटू ब्रैकेट, आई होप आपको याद है, आर जी इंटू ब्रैकेट म्यू इंटू टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू टैन थीटा. The answer is mu tan theta upon 1 minus mu tan theta. This is equal to, चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को. वैल्यूज कौन सी है ये? 45 डिग्री तो tan थीटा आएगा 1, रेडियस आएगा 1000, सो 10⁻³ इंटू 10 इंटू व्हाट इज द वैल्यू? tan थीटा म्यू, म्यू कितना है? 0.5 आएगा यहाँ पे ऊपर upon 1 minus 0.5. What is the answer? The answer over here is clear. The answer is स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा ना इसका, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा भाई? So the answer which we get is 172 मीटर पर सेकेंड. 172 है क्या ऑप्शन? लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रही है गाड़ी. ओके, 172 मीटर पर सेकेंड. चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. क्या है? अनबैंक्ड रोड रेडियस दिया है, अनबैंक्ड रोड रेडियस दिया है, मैक्सिमम स्पीड दिया है, नहीं मैक्सिमम स्पीड ढूंढना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है. ओके, v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ हाउ मच इज म्यू? 0.75. हाउ मच इज r? Question number 11. How much is r? 60. And how much is this? This suppose it is 10. And what is the answer? The answer is 0.75 into 60 into 10. इसका रूट, मेरा आंसर आ रहा है 21 मीटर पर सेकेंड. 21 मीटर पर सेकेंड. सवाल नंबर 12, 12th question. A car is moving with a maximum velocity, circular track. The maximum force of friction, तो पहले म्यू ढूंढना पड़ेगा. v square upon rg is equal to mu and force of friction is equal to mu times normal reaction. So पहले म्यू ढूंढ लेते. चलो, v square, what is velocity guys? 9 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 81 upon what is the radius? It is 30 into 10, that is 81 upon 300 is mu. So this is 81 upon 300 into m into g, that is 81 upon 300. मास दिया है व्हीकल का, यस 100 kg. 100 into 10, ये जीरोस गए. द आंसर इज 810 upon 3, 270. 270 न्यूटन is the force of friction. 270 न्यूटन is the force of friction. 11th का आंसर जो है वो मैंने नहीं लिखा है, ऑप्शन क्या है? 10th का भी नहीं लिखा है. 10th का आंसर है ए, फर्स्ट ऑप्शन. 11th का आंसर है सी, थर्ड ऑप्शन. 12th का आंसर है सी, थर्ड ऑप्शन. चलिए शुरू करते हैं बचे हुए सवालों का सिलसिला. चलिए शुरू करते हैं बचे हुए सवालों का सिलसिला. सभी न्यूमेरिकल्स लिए लगभग आपने आज, तो थोड़ा समय गड़बड़ा गया है, लेकिन हम सभी सवालों को खत्म करके ही रुकेंगे.
चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 13th क्वेश्चन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन, मैक्सिमम स्पीड ढूंढना है। सो v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी, रूट ऑफ हाउ मच इज म्यू 0.25 और 20, 0.25 into 20 into 10, 0.25 into 20 into 10 स्क्वायर रूट ऑफ दिस। मेरा आंसर आ रहा है 7 मीटर प्रति सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। चलिए बात करते हैं 7 मीटर पर सेकेंड कौन सा ऑप्शन है, ये भी तो लिखना चाहिए ना। चलो लिखते ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ रेलवे लाइन इज गिवन, द डिस्टेंस बिटवीन द रेल ट्रैक इज गिवन, आउटर रेल ट्रैक रेस कितना किया है, स्पीड पूछा है और वही फॉर्मूला चलेगा। अभी स्पीड पूछा है, h अपॉन w इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, v इज इक्वल टू रूट ऑफ एच आर जी अपॉन w, स्क्वायर रूट ऑफ कितने हाइट ऊपर उठा लिया रे भाई, उठा ले रे बाबा इसको, कितने हाइट है 0.08, 0.08। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 200 मीटर, 200 मीटर इंटू 10 अपॉन विड्थ ऑफ द रोड कितना है भाइयों 1.6, 1.6। आंसर आया क्या 0.08 आ रहा है, रुको, इंटू 200 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1.6, द आंसर इज 10। yes, the answer is 10 meter per second, that is B, second option। question number 15, question number 15, the radius the road की width दी है, radius of curvature दिया है, outer edge दिया है, velocity पूछा। अरे वही क्वेश्चन है, मैंने वही तो 2 बार नहीं सॉल्व किया, नहीं वही क्वेश्चन है, लेकिन 2 बार वो नहीं किया मैंने। v इज इक्वल टू रूट ऑफ एच आर जी अपॉन w, स्क्वायर रूट ऑफ हाउ मच इज h, how much is h 2 meter, okay, r is how much 50 into 10 upon width 10, आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन कौन सा है भाई डी, फोर्थ ऑप्शन। सवाल नंबर 16 के बारे में बात करेंगे। 36 kmph फ्रिक्शन ढूंढना है, ओके सिंपल, v इज इक्वल टू, इतनी प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल्स की कि फटाफट पढ़ते ही समझ में आ जाए क्या इस्तेमाल करना है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मुझे ढूंढना है, ओके, सो आई राइट दिस एज म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। हाउ मच इज वेलोसिटी 36 into 5 by 18, 36 into 5 by 18 10, 10 का स्क्वायर दैट इज 100, रेडियस इज हाउ मच 20 और ये आ गया 10, आंसर आ गया 0.5, इज इट, यस द आंसर इज सी। आज के आखिरी सवाल पर आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17, एट व्हाट एंगल शुड द रोड बी banked so that the vehicle may be bent of radius this with this much speed, okay, theta is equal to tan inverse of v square upon rg, that is tan inverse of how much is v square by rg, 10 का स्क्वायर अपॉन 10 into 10, दिस इज tan inverse of 1 जो है 45 डिग्रीज और पाई बाय 4 रेडियन, क्या दिया है 45 डिग्री। द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन, द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन। तो आज के तमाम 17 सवाल, सभी न्यूमेरिकल्स हमने लगभग आधे घंटे में सॉल्व किए हैं। आशा करते हैं कि अधिकतर सवाल आपके सही आए हैं। कल मिलेंगे वापस ऐसे ही कुछ ट्रिकी डिफिकल्ट सवालों के जवाब के साथ, तब तक के लिए रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।